Yesterday, violent protests took over Nepal and Kathmandu, to be very specific. The Parliament Road in Kathmandu turned into a war zone where the Gen Z protesters wanted the ouster of the Oli Kathmandu. And on the other side, it was the forces, to be very precise, armed police force of Nepal that was trying to quell the protest, resulting into injuries of this sort. I'm reporting from the trauma center in Kathmandu, where many of these youngsters, Gen Zs, who sustained injuries and who died in the protest yesterday were brought to. So here is one youngster who was injured yesterday. Escape from that particular venue, and third is a 22-year-old Prakash who faced 6 bullet injuries yesterday. We see that it was being shot by the police towards him, and he was protesting in front of the Parliament in Kathmandu. कल क्या कुछ हुआ आपके पास, अगर आप याद करो कल के प्रोग्राम की विजय कल हम बालिन से वहाँ की कॉलोनी से हम लोग जाने के बाद हम लोग शांति, लेकिन हम लोग में झगड़ा होता है ना, झगड़ा हम लोग पकड़ में नहीं, हम लोग शांति जाने की हम लोग सब बता दिया था कि झगड़ा नहीं करना है, शांति करना है बोला था। लेकिन हम लोग का युवा लोग सड़क का ऊपर भी बैठा हुआ था, चल रहा था। हम लोग सब युवा लोग मिल के उधर नहीं जाइए, वो तो हम लोग का सरकारी संरचना है, उधर नहीं जाना है। पता ना हम लोग का बगीचा था, आप रोक रहे थे लोगों को उधर जाने से। उधर नेपाली में बोलने से आप बताइए, हिंदी भी ठीक है, अच्छी है। और हम लोग उधर मत जाइए, उधर जाने से बालिंसा फिर उधर गलती करने से कहीं से जुर्माना लगाते हैं ना, 4 लाख। उसे भी हम लोग बोला उधर नहीं करना है, करने से नेपाली हम लोग भी सकते रहता है, उधर नहीं जाना है। हम लोग सब आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद पुलिस ने छिप के असुर गैस गोली हम लोग को पूरे युवा लोग को पूरे छिप के घर का अंदर से चलाया। आपको विजय क्या लगा है, पैलेट गन में आंसू गैस का गोला है या फिर गोली है, बुलेट है? हमको तो गोली के बारे में मालूम तो नहीं है, लेकिन गोली निकालने से हमने पुलिस को बोला कि मेरे को गोली दीजिए, क्यों गोली प्रयोग किया है? तो बोला नहीं मिलता है। आपको देखने नहीं दिया? डॉक्टर को कितने चोट थे इसमें गोली के? 6 गोलियों का निशान है। सर्जरी कल हुई आपकी? कल हो गया। तो जब आपको गोली लगी उस वक्त आपको होश था? क्या हो रहा है? होश था। हम युवा लोग बीच में ग्रुप में आगे चल रहा था। उसके बाद पुलिस ने गोली चलाया। हमको लगा कि होता है ना गिट्टी आगे मेरे ये पेट में लगा, जैसा लगा। हम दौड़ने लग गए, दौड़ने से पूरी खून बहने लग गया ना, तेज बहा। हमको लगा कुछ हुआ है, किसी ने काट दिया, चाकू से काट दिया जैसे लगा। और बोला हमको खून बह रहा है, जोर चिल्ला के बोला। और सब आदमी लोग आगे मेरे पैंट खोल के देखा तो पूरी गोली चलाया है। और जल्दी करके एम्बुलेंस में डाल के हमको ट्रामा सेंटर में ले गया। प्रदर्शनकारियों ने ही आपको बचाया? जी। आपके साथ आपके परिवार का कोई था, दोस्त था? परिवार का कोई भी नहीं था, दोस्त था लेकिन अलग जगह में था हमारे साथ में, और यही काठमांडू का दोस्त। क्या काम करते हैं विजय आप? हम तो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में होता है, वो संसद भवन के बाहर क्या कर रहा था? ये सरकार छात्र तो होता है कॉलेज में, हम लोग को तो क्यों आप लोग क्यों जा रहे थे? हम लोग जेन जी जाने के लिए
सब लोग किया था। ये बरसात सरकार और ये सोशल मीडिया बैंड है ना, उसको विरुद्ध में हम लोग को उतरने के लिए बोले थे। ओली सरकार ने आपको ऐसा क्या मजबूर कर दिया कि आप गोली तक खाने को तैयार हो गए? हमको तो देखिए, हम तो स्टूडेंट है, उतना हमको राजनीति में नहीं आता है, लेकिन हम सुना भैया लोग का पूरा सुना। ओली सरकार अभी जे भ्रष्टाचार में सब लिप्त है, जो भ्रष्टाचार करता है उन लोग बचाता है, और उसको विरुद्ध में लागेगा तो जेल में सड़ा देता है। उसको ओली को जो आवाज़ उठाएगा उसको जेल में अभी सरकार ने बैन वापस लिया। अभी अब आप लोग आंदोलन वापस लेना चाहते हैं या क्या चाहते हैं? नहीं, बैंड वापस तो वो ड्रा के लिया ना। कल हम लोग का 3 लाख 4 लाख युवा लोग सड़क में उतर गया था। उसके बाद उसने गोली चलाया, समथिंग 25 से 30 जना लोग को डेथ हो गया, और हम लोग 4-5 से लोग घायल हो गए। और वो भी डरा के हम लोग को क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं कि केपी ओली सरकार ने जो जनता लोग को ऐसे रिपोर्ट किया है, सीधे जनता लोग को गोली ठोका है, उसको विरुद्ध में उसका बेटा है या बेटी है, जिसने हम लोग को गोली चलाने आदेश दिया है, उसका बेटा या बेटी, उसको ऐसे ही करके गोली ठोकना चाहिए। सड़क में लिया के ऐसे ही करके गोली ठोकना चाहिए। उसके बाद हम लोग का न्याय मिलेगा। जो स्टूडेंट बीता है ना, 12 साल का भी बीता है, 16 साल का भी बीता है, 17 साल का भी बीता है, उन लोग का वैसा करना चाहिए। उन लोग का बेटा या बेटी सड़क में ले आके सीधा गोली ठोकना चाहिए। हम लोग भी तो उस लोग का सरकार का बेटा है ना, है कि नहीं? बोलिए। हम नेपाल का नागरिक है, तो पहले नेपाल का PM क्या बोलता है, केपी शर्मा ओली है, उसने हम लोग का भी उसका जो बेटा बेटी है उसे समझ के हम लोग को भी। आखिरी में मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि नेपाल के राजनेताओं के बच्चों के खिलाफ आप लोगों के मन में इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि तो अब इतना साल हो गया ये लोग सरकार क्या बुलाते हैं? नेपो केपी ओली है। नेपो किड बुलाते हैं, नेपो बेबी बुलाते हो आप नेताओं के बच्चों को? नहीं, बच्चों को क्या दोष है? अभी वो लोग हम लोग खाड़ी में जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, विदेश में जा रहा है, काम पसीना कुछ भी नहीं बोल के काम कर रहा है कि नहीं? 52-53 डिग्री में काम करता है सब जनता लोग का बेटा लोग। वो लोग का बेटा बेटी लोग पूरे विलासी जीवन बिता रहा है, विदेश में जा रहा है कि नहीं? इधर भी ठुला बड़ा होटल खरीद के पूरे रिलैक्स कर रहा है। जबकि ये लोग राजनीति में जब छिरा था ना, तो उस टाइम में हाथी साहब चप्पल पहन के छिरा था। आजकल देखिए ये लोग घड़ी भी 3-4 लाख का पहनता है, घड़ी 3-4 लाख का पहनता है। और अभी ये लोग कोई रिपोर्ट है इनकी जिसमें चोट आई है? डॉक्टर्स के पास। So this is Vijay. He does not know what exactly is the injury about. It could be a pellet gun, it could be bullet injury that was shot at him. He has immense amount of anger against the Oli government and the people in Nepal, to be very specific, those who are elderly, who have been in Nepal's power circles for decades now. And it is a reflection of that anger that the youth of Nepal now wants a complete transition in power to be handed over to those young. And that is why that anger is also spilling over against children of the politicians, the ruling class of Nepal, who are being called the Nepo babies or the Nepo kids. And those like Vijay, out of anger, are saying that justice will be done only when, they are also subjected to similar fate, but that would be just vengeance. Blood for blood is not solution. One cannot understand such things in such high tempo, but that's the reality from Nepal at this point in time. The protest continues to unfold across Nepal, more so outside Nepal. Samit Bhardwaj, What is India Today?